Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about hydropower plant, its components and its mechanism कि ये कैसे काम करता है, इस हाइड्रो पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है. सो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, एज वी नो कि जैसे ओशंस हैं, ठीक है, उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, बट वो पानी ऐसा नहीं है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें. मीन्स वो ड्रिंकेबल नहीं है बिकॉज उसमें जो है सॉल्ट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. तो जो ये वाटर है इसका कोई यूज़ नहीं है. तो ये वाटर हम ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, ठीक है, कि मतलब कोई यूज़ नहीं है तो मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है वाटर. तो हम इसलिए साइंटिस्ट वगैरह ने उन्होंने ये आइडिया दिया, इस पर वर्क किया कि अगर पानी यूजेबल नहीं है, मतलब ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए यूजेबल नहीं है, तो इसको क्यों ना हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए. तो उन्होंने क्या किया, ये इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर. तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड रहता है एंड वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर वही इलेक्ट्रिसिटी हर जगह सप्लाई होता है. ठीक है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. तो फर्स्ट इज रिजर्वायर, डैम एंड वियर. ये एक ही है, रिजर्वायर हो चाहे डैम हो चाहे वियर हो. इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. तो ये रिजर्वायर, डैम और वियर ये क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं. जैसे ओशंस है, ठीक है, एंड वहाँ हमें हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है तो हम रिजर्वायर बनाते हैं ताकि जो वाटर लेवल है उसको रेज करता है ये, एंड ये ऑल्सो कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ वाटर. नाउ सेकेंड इज इनटेक एंड कंट्रोल गेट. सी रिजर्वायर के नीचे इनटेक है, ये गेट टाइप होता है जैसा आप अभी फिगर में देख रहे होंगे. तो ये क्या होता है इनटेक जो होता है ये 4 वे के साथ ही प्रोवाइडेड रहता है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर, ये इसको ही हम इनटेक कहते हैं. ये क्या करता है, डायरेक्ट सप्लाई करता है वाटर को पेन स्टॉक के अंदर. ना ये 4 वे क्या है, 4 वे होता है हमारे, ये स्मॉल वाटर रिजर्वायर होता है एंड एट द एंड ऑफ वियर पैसेज फ्रॉम द रिजर्वायर एंड बिफोर द पेन स्टॉक. नाउ ये पेन स्टॉक क्या है, पेन स्टॉक क्या होता है, ये ह्यूज डाया पाइप्स होते हैं जो कि कैरी करता है वाटर को अंडर प्रेशर फ्रॉम स्टोरेज रिजर्वायर टू टर्बाइंस. ये स्टील आरसीसी के बने होते हैं. नाउ ये जो पेन स्टॉक है, ठीक है, जब उसमें वाटर फ्लो होता है तो उसमें सडन लोड चेंजेस होते हैं एंड लोड चेंजेस होने की वजह से इसमें वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है एंड इसी वाटर हैमर को कॉन्टरैक्ट करने के लिए हम सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं. तो ये वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर क्या होता है, जैसे इसी पेन स्टॉक में जो वॉल्व लगे हुए होते हैं, जब उसको ओपन करते हैं तब वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो टाइम के साथ वाटर की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है एंड इसी वजह से जो वाटर की जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इसी वजह से जब वो व्हील पे जाके लगता है टर्बाइंस के व्हील पे, तो व्हील्स जो हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं. बट सपोज कभी हमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रही है वो बंद करना है, ठीक है, किसी वजह से हमें इसको बंद करना है, तो हम उस कंडीशन में वॉल्व क्लोज करने पड़ेंगे हमें, ताकि पानी अंदर ना आए. ठीक है, मतलब ये प्रोसेस पूरा मैकेनिज्म जो है वो रुक जाए. तो हम जो सडन क्लोजिंग करते हैं वॉल्व की, तो उसकी वजह से वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है. सी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. वाटर हैमर को सपोज कहीं पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हाई है बहुत एंड हमने सडनली उसके बीच में पानी को रोकने के लिए कुछ लगा दिया, ऑब्स्टेकल लगा दिया कि यहाँ से पानी हमारा रुक जाए. तो क्या होगा, जो पानी का फ्लो आ रहा है वो हाई होगा, उसका लेवल राइज होगा ज़्यादा ही. ठीक है, एंड जहाँ रोकने के लिए हमने लगाया है पानी, वहाँ पे वो पानी जैसे पानी फ्लो कर रहा है, हमने उसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो जहाँ पे पानी रोकने के लिए लगा रखा है वहाँ पे पानी उछलेगा एंड वो अपने आसपास के एरिया जितना भी होगा वहाँ पे वो फोर्स लगाएगा. ठीक है, सामने सेम इसी टाइप से जब वॉल्व बंद करते हैं तो पानी जो है वो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में, तो पानी जो है वो पेन स्टॉक पे प्रेशर लगाता है पीछे की तरफ से. ठीक है, पीछे की तरफ जाता है ये पानी जो है, ये पेन स्टॉक पे जाके प्रेशर लगाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, पेन स्टॉक के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये ना हो इसी वजह से हम सर्ज टैंक को प्रोवाइड करते हैं. ना ये सर्ज टैंक क्या होता है, सर्ज टैंक हम इन केस ऑफ लॉन्ग पेन स्टॉक जब हमारा होता है, पेन स्टॉक जब हमारा लंबा होता है, तब हम सर्ज टैंक को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाटर हैमर प्रेशर को एब्जॉर्व कर ले.
तो सर्ज टैंक क्यों होता है, ये जो सॉरी क्या होता है, तो ये जो वाटर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है सडन लोड चेंजेस की वजह से उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर शॉर्ट पाइप है मीन्स शॉर्ट पेन स्टॉक है, तो क्या होता है कि शॉर्ट लेंथ के पेन स्टॉक में वॉल जो है वो थिक होती है, तो उसमें वाटर हैमर खुद ही अंदर ही काउंटरएक्ट हो जाता है, हमें सर्ज टैंक की इतनी नीड नहीं होती। बट इन लॉन्ग पेन स्टॉक इसमें वॉल जो है पेन स्टॉक के वो थिन होते हैं, मतलब थोड़े इन कंपेयर टू शॉर्ट पेन स्टॉक, तो हमें सर्ज टैंक प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये सर्ज टैंक क्या है, ये सर्ज टैंक जो होते हैं ये पेन स्टॉक के जस्ट ऊपर एक टैंक बना होता है, जैसा अभी आप फिगर में देख रहे होंगे। एंड टैंक का इनलेट जो है वो पेन स्टॉक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, अब जैसे ही सडन वॉल्व क्लोज होगा यहाँ से, तो पानी जो है वो पेन स्टॉक को हिट करने की बजाय सीधा ऊपर चला जाता है सर्ज टैंक से होता हुआ, सॉरी पेन स्टॉक से सर्ज टैंक के इनलेट से होता हुआ सर्ज टैंक के अंदर। तो इससे हमारा पेन स्टॉक जो होता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता, उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ सिक्स्थ इज पावर हाउस। तो पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस एक बिल्डिंग होता है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ सब स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी हैं इसके अंदर उनको। नाउ मैकेनिज्म क्या है इस हाइड्रो पावर प्लांट का, ये तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सॉरी क्या होता है एंड कंपोनेंट्स इसके क्या है। नाउ मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप अभी फिगर में देख रहे हैं, दिस इज़ अ रिजर्वायर, यहाँ से ये पानी आया एंड यहाँ टरबाइन में गया, पानी जो है वो फुल प्रेशर के साथ जाता है टरबाइन में, ताकि टरबाइन जो है वो टरबाइन के जो व्हील्स हैं वो रोटेट होना स्टार्ट कर दें बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। तो जब ये टरबाइन के व्हील्स रोटेट होते हैं तब यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड ये टरबाइंस जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। तो पहले तो ये जो पानी आया रिजर्वायर से फुल प्रेशर में, दैट इज़ हाइड्रोलिक एनर्जी, एंड ये हाइड्रोलिक एनर्जी जब टरबाइंस में गई तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, एंड ये टरबाइन जनरेटर से कपल्ड रहते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है। अब ये जो एनर्जी है ये स्टोर हो जाता है एंड पावर हाउस में जाके, एंड आफ्टर दैट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नाउ फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइंस। कौन कौन से फैक्टर होना चाहिए कि हमें टरबाइन के सिलेक्शन में करने के लिए, फर्स्ट उसका हेड देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है टरबाइन की, हमें हो सकता है हमें कम एरिया के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हो सकता है हमें ज़्यादा एरिया के लिए जनरेट करना हो, तो इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। पार्ट लोड ऑपरेशंस, फिफ्थ कैविटेशन, सिक्स्थ सेडिमेंट्स एंड सेवेंथ इज ओवरऑल कॉस्ट कितना है उस टरबाइन का। I hope you like this video, and if you like this video and found it helpful, then please do like, share and subscribe this channel.